और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। सैयद दानियाल दानिश की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और केंद्र और राज्य के जताई थी नाराजगी। बता दें आपको कि पिछली सुनवाई में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल नहीं की गई थी और आज की सुनवाई से पहले गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का आखिरी आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम झारखंड की बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर के आज हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रांची से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या अपडेट है? देखिए, आज संथाल में घुसपैठ मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। पिछली कई सुनवाई में कोर्ट लगातार ये कह रहा है कि ये चूंकि गंभीर मामला है, सीमा से घुसपैठ का मामला है और डेमोग्राफी का मामला है, लिहाजा केंद्र और राज्य को दोनों इस गंभीर विषय को समझना होगा और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको चिन्हित पहचान करने के मैकेनिज्म को ढूंढना होगा। तो इसको एक जो पूरा मांगा गया था, पिछली बार ही मांगा गया था कि आप लोग केंद्र राज्य दोनों से मांगा गया था कि आप लोग इसको लेकर के एफिडेविट फाइल कीजिए, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य दोनों की ओर से एफिडेविट फाइल करना नहीं किया गया है और कोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई थी पिछली सुनवाई में और कहा है कि इस मामले में गृह मंत्रालय के गृह सचिव को एफिडेविट जो फाइल करने का आखिरी आदेश दिया गया था कि आप अगली सुनवाई से पहले आपको एफिडेविट फाइल करना है। मतलब अगली सुनवाई मतलब आज की तारीख जो 22 अगस्त को होनी है। और इस मामले में देखिए, राज्य सरकार को एसपीटी एक्ट कहें या वोटर आईडी के उल्लंघन के मामले में रोकने का निर्देश दिया है कि जो लोग वहां पर आ रहे हैं आसानी से उनका आधार बन जा रहा है, वोटर आईडी बन जा रहा है, इन सबको रोकना होगा हर हाल में। साथ ही इस मामले में देखिए पार्टी बना दिया गया है आपको। इस मामले में जो ईआईडी के डायरेक्टर हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीनों को पार्टी बनाया गया है कि आप ऐसे लोगों को, जो लोग बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, झारखंड में घुसे हैं, ऐसे लोगों का आधार न बने, वोटर आईडी न बने और उनकी सूचना हो, उनका चिन्हितीकरण हो, इसको लेकर मैकेनिज्म डेवलप हो। तो जाहिर है कि आज जब झारखंड हाईकोर्ट पर सुनवाई होगी तो एफिडेविट भी देखा जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल किया गया है या नहीं। और कुल मिलाकर आज की सुनवाई बेहद अहम होने जा रही है। जी बिल्कुल संजय, देखना होगा कि आज सुनवाई में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और आज एफिडेविट राज्य सरकार फाइल कर वहां पर रख पाती है, साबित कर पाती है या नहीं कर पाती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से जल्द पर्दा उठ सकता है। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का संकेत दिया है। पिछले 2 दिन में चंपाई के बयान पर सियासत में क्या कुछ संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। जल्द खत्म होगा सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस। कब तक ये सब साफ हो जाएगा? नया बनेगा या फिर नए दोस्त के साथ जाएंगे? झारखंड की सियासत में टिके रहेंगे टाइगर। जन समर्थन ने ही तो हमारा हौसला बुलंद कर दिया कि आप आगे बढ़ो। नई पार्टी से पॉलिटिक्स करेंगे चंपाई सोरेन। झारखंड के सबसे बड़े सियासी सस्पेंस से पर्दा जल्द उठने वाला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के भरोसेमंद साथी रहे चंपाई सोरेन ने दिल्ली से लौटने के बाद बड़ा बयान दिया। बीती रात चंपाई दिल्ली से कोलकाता पहुंचे और देर रात कोलकाता से बहरागोड़ा स्थित अपने घर पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों से उन्होंने लंबी बातचीत की और उस अहम सवाल का जवाब दिया जिसे लेकर सियासी सस्पेंस चल रहा था। पहले सुनिए मंगलवार को चंपाई ने क्या कुछ कहा था। जब कर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा, उसके साथ देखेंगे और कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पर लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। प्यार, इनका प्यार है। उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश, पूरा देश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम गए हैं। शिबू सोरेन के नेतृत्व में लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी
वो स्थिति में नहीं है मेरा दस्त को उस समय से। बुधवार को भी पत्रकारों के सवाल पर चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया कि वे न टायर हुए हैं न रिटायर, खुद की पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को आगे बढ़ाएंगे। हम छोड़ दें जो हम अध्याय शुरू किया है, हर दिन भी हमारा चैप्टर बदलते रहेगा। संगठन को मजबूत करेंगे, नया संगठन, और रास्ता में कोई अच्छा दोस्त अगर मिला, दोस्ती करके आगे समाज का, इस राज्य का सेवा करूंगा। चंपाई सोरेन के बयान को भी समझ लीजिए। चंपाई साफ कह रहे हैं कि राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे, पुराना चैप्टर क्लोज होगा, नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, नए संगठन की ओर बढ़ेंगे और नए दोस्तों को साथ जोड़ेंगे। मतलब चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, अपनी पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत को साधेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले चंपाई अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंपाई सोरेन का एक्स पर पोस्ट अब पास्ट बन चुका है। चंपाई सोरेन की आगे की बढ़ती राजनीति दूसरे दलों का दिल कितना धड़का पाएगी, इस पर हर पार्टी की नजर है। फिलहाल चंपाई बीजेपी से कितने दूर हैं और कितने पास, उनके अलग पार्टी बनाने पर क्या समीकरण हो सकता है, देखिए न्यूज़ 18 की एक खास रिपोर्ट। झारखंड की सियासत अब चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट से आगे बढ़ चुकी है। चंपाई बीजेपी में आते आते दूर हो गए या फिर दिल्ली में किसी ऐसी रणनीति पर भी चर्चा हुई जिसके संकेत अब तक सियासत के सुरमाओं को नहीं मिले हैं। फिलहाल संभावना इस बात की भी है कि कोल्हान की सियासत के टाइगर अकेले चलकर कोई पार्टी खड़ी कर सकते हैं और उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी नए साथी के साथ गठबंधन कर सकती है, या फिर यह गठबंधन चुनाव के बाद भी हो सकता है, ताकि आदिवासी वोटर्स के सामने कोई भ्रम की स्थिति न रहे। चंपाई के इस विकल्प से कोल्हान में उनका कैडर आदिवासी वोट भी एकजुट हो सकता है। साथ ही वह अपनी सीट के अलावा दूसरी सीटों पर भी असर डाल सकते हैं। उनको इस पार्टी में रहना, इस पार्टी को ही मजबूती प्रदान करना, और आगे जो भी वो निर्णय लेंगे वो उनके लिए आत्मघाती होगा, इतना मैं बता सकता हूं। जो कुछ भी मिला इस पार्टी में मिला, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। पूरे कोल्हान क्षेत्र में कोल्हान टाइगर के रूप में उनको जाना जाता है, बड़ी पकड़ है उनकी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से अब वो क्या निर्णय लेते हैं, उन्होंने 3 विकल्प जो दिए हैं उसमें तो जेएमएम में रहना एक भी विकल्प नहीं है। तो ऐसे विकल्पों से तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को गहरा झटका लगेगा। सूत्र बताते हैं कि चंपाई की कोशिश कोल्हान के दूसरे विधायकों के साथ मिलकर एक बड़ा सियासी समीकरण साधने की थी, लेकिन उनसे सहयोग नहीं मिलने और पोस्ट के जरिए अपनी चाल पहले चल देने के बाद अब टाइगर पीछे हटने की बजाय दहाड़ रहे हैं। यह भी सच है कि एक्स पोस्ट में चंपाई की भावनाएं हैं, लेकिन लिखे शब्दों और स्क्रिप्टिंग वाला दिमाग कहीं और का है। इसकी भी चर्चा जोरों पर है। कुल मिलाकर जेएमएम के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव कोल्हान में 2019 की तरह इतना आसान नहीं रहने जा रहा। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि हम पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये मुगालते में है, गलतफहमी में है। जो कोल्हान की 14 सीटें हैं वो सारी की सारी इंडिया गठबंधन जीत करके आएगी। चाहे कोई भी किसी तरह की साजिश कर ले, उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंपाई सोरेन के कहीं आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, न कोई कोल्हान की किसी सीट पर असर पड़ने वाला है। लेकिन बाकी अगर विधायक भी अगर टूट फूट किए, कहीं इधर उधर भागे, अपनी सीट तो वो अपना बचा ले जाएंगे। चंपाई सोरेन की कहानी अब एक्स पोस्ट से आगे बढ़ चुकी है। चंपाई एकला चलो की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। अब चाहे अंजाम जो भी हो, चंपाई सोरेन के तेवर विधानसभा में अगर यही रहे तो मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की राहों में कांटे होंगे, वहीं बीजेपी के हिस्से में फूल आना तय है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। बिहार में पानी से तबाही अब भी जारी है। भागलपुर के नौगछिया में बांध टूटने से लोगों की जान आफत में फंसी है। कई लोग के घर के बाहर बाढ़ का पानी बह गया और कई नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद भी मुसीबत बरकरार है। देखिए रिपोर्ट।
लगातार बारिश और गंगा, कोसी सहित तमाम नदियों में आए उफान से बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। नए इलाकों में भी अब पानी फैलने लगा है। भागलपुर के नौगछिया बिंद टोली में बांध टूटने से लोगों के आशियाने बह गए और जिन लोगों के घर बच गए वो अब अपने ही हाथों से उजाड़ रहे हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया और राहत और बचाव के निर्देश दिए। चारों तरफ पानी से घिरे लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ है और राहत सिर्फ इतनी कि एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा रही है। रास्ता का कोई साधन नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं उच्च स्थान जहाँ की रहने के शरण है। कितना खर्च किए थे घर बनाने में? घर बनाने में 80,000 खर्चा किए थे ये घर और कुछ का। और अब तोड़ रहे हैं अपने हाथों से? अपना हाथों जे बचलो तर जे गंगा में गले कटिक चल ले गले, जो बचा है उसको बचा रहे, वही बचा रहे हैं। पूर्णिया के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। रुपौली प्रखंड के कोयली, सिमरा और कोसकीपुर गांव में हजारों की आबादी बाढ़ के बीच फंसी हुई है। पीने के पानी और खाने के लिए सूखा राशन की आस लगाए लोग प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। जिस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद नाव खेवते हुए प्रभावित इलाके में पहुंच गए और बाढ़ पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। सरकार की तरफ से कोई जस्टिस नहीं हुआ है। पूरा का पूरा सिमरा से लेकर के कुर्सेला इलाका, रुपौली और पूरा लालगंज तक, मोहनपुर से चले जाइए, आप पूरा डुमरी इलाके से लेकर कोसकीपुर से लेकर छोटी बड़ी, मैं कल एक एक गांव गए, एक एक गांव मोहनपुर तक लालगंज हमको छूट गया, लास्ट में चुकी 1 बज गया। लखीसराय में गंगा की सहायक नदी क्यूल और हरुहर नदी के जलस्तर में कमी आई है, जिसके बाद पेपरिया प्रखंड के दियारा इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। बाढ़ का पानी घटने के बाद आपदा विभाग और फ्लड कंट्रोल की टीम इलाके का जायजा लेती नजर आई और फसल क्षतिपूर्ति की रिपोर्ट मिलने के बाद मुआवजे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रभारी पदाधिकारी जो आपदा प्रबंधन के हैं, उनके साथ इंजीनियरों की टीम जो फ्लड कंट्रोल से रिलेटेड थे, वो लोग सब लोग जाकर के देखे तो एक गांव कुछ प्रभावित हुआ था, 2 गांव बल्कि, लेकिन पानी रिसीड करने लगा तुरंत ही और अभी वो स्थिति नहीं है। खेतों में कहीं कहीं पानी है, बट घर में अभी पानी नहीं है और पानी धीरे धीरे घट ही रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ के हालात ने जिंदगी को बेहाल कर दिया है, तो कहीं पानी उतरने के बावजूद लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। जरूरत है इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम की, ताकि लोगों की जमीन और जिंदगी दोनों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर अब भागलपुर से। भागलपुर के नौगछिया में बुद्धूचक बिंद टोली बांध टूटने के बाद चारों तरफ पानी भर गया है, जिसमें सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। अलर्ट मोड में आए प्रशासन ने समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया। यहां अभी भी गंगा नदी खतरे के निशान से 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बता दें आपको कि बांध टूटने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए, तो वहीं हजारों लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं। बता दें कि साल 2008 में 44 करोड़ खर्च कर इस बांध का निर्माण कराया गया था और इस साल भी बांध की मरम्मती के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बाद भी यह बांध टूट गया। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार बाढ़ और पलायन की दर्दनाक दास्तां में भ्रष्टाचार का एक नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार सरकार हर साल बांध पर करोड़ों रुपये खर्च करती है, लेकिन इसके बावजूद भी बांध जो है पानी का दबाव नहीं झेल पाता। आपके टीवी स्क्रीन पर एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है भागलपुर नवगछिया प्रखंड के बिंद टोली की। यह बिंद टोली बांध जो है बनाया गया था साल 2008 में। इस बांध को बनाने में सरकार ने 40 करोड़ रुपयों से ज्यादा खर्च किया था, लेकिन यह बांध जो है पानी का दबाव नहीं झेल सका है और टूट गया है। और बांध के टूटने के साथ ही बिंद टोली में तबाही का मंजर पसर गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यह बिंद टोली बांध है वो 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक ध्वस्त हो गया है और इसके साथ ही चारों तरफ पानी फैल गया है। बता दें कि साल 2024 में भी इस बांध पर मरम्मती के नाम पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद भी यह बांध जो है टूट गया है। बांध टूटने से सैकड़ों
परिवार जो है वो बेघर हो गए हैं। बांध पर बसे जो लोग थे अब वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है और लोग अब दूसरे जगह पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बता दें कि नवगछिया इस्माइलपुर प्रखंड के गोपालपुर प्रखंड में बाढ़ से हालात जो है वो स्थिति जो है वो भयावह हो गई है और चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि आखिर बांध पर करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए थे वो पानी का दबाव क्यों नहीं झेल सका। सवाल यह भी है कि इस साल इस बांध पर मरम्मती के नाम पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो आखिर चंद घंटों की बारिश में ही यह बांध धाराशाही कैसे हो गया। और सवाल यह भी है कि जो लोग आज बेघर हो गए उसे आशियाना कौन देगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। लगातार हो रही बारिश के बाद रामगढ़ में पतरातू डैम का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते वाटर लेवल को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और डैम के निचले इलाके के माइकिंग कर लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता जावेद खान। बारिश के बाद पतरातू डैम के वाटर लेवल में लगातार वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं पतरातू डैम का वाटर लेवल जो है अभी 1327.8 के करीब में पहुंच गया, देख सकते हैं। और हर 3 घंटे पर यहां पर रीडिंग ली जा रही है और निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया, यानी कि माइकिंग कराई गई है और लोगों को नदी किनारे जाने से परहेज करने को कहा गया है। साथ ही रामगढ़ जिला प्रशासन भी डैम के वाटर लेवल पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अभी बताया गया कि 1328 फीट आरएल के बाद जो है डैम का फाटक कभी भी खोला जा सकता है। अभी 1327.8 है जी, तो कब तक खुलने का उम्मीद है? अगर अभी बारिश का संभावना, अगर आज पूर्वानुमान जो है उनके निर्देशानुसार अगर बारिश का संभावना होगा तो अभी भी खोला जा सकता है। जिला प्रशासन और पीटीपी शेष परिसंपत्ति द्वारा देर रात तक माइकिंग करा करके निचले इलाके को लोगों को अलर्ट किया गया कि वे नदी किनारे नहीं जाए, डैम किनारे नहीं जाए, इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पतरातू डैम का एक फाटक खोला गया, 1.5 इंच छोड़ा जा रहा है पानी। बता दें आपको कि सुबह 6:50 पर ये फाटक को खोला गया है। डैम का वाटर लेवल 1328 फीट पहुंचा। वहीं निचले इलाके के लोगों को किया गया है अलर्ट, तो नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी भी दी गई है। रामगढ़ से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पतरातू डैम का एक फाटक खोल दिया गया है, 1.5 इंच छोड़ा जा रहा है पानी और सुबह 6:50 पर इस फाटक को खोला गया है। बता दें आपको कि डैम का वाटर लेवल 1328 फीट पहुंचा है। वहीं निचले इलाके के जो लोग हैं उन्हें अलर्ट भी किया गया है। साथ ही नदी किनारे जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। खबर पलामू से है। पलामू पुलिस ने बड़े चोर गैंग का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले गिरोह के 22 सदस्य को गिरफ्तार किया है। इस अंतरराज्यीय चोर गिरोह में 11 महिला और 11 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने पलामू, गढ़वा, लातेहार समेत कई जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी बदमाश खिलौना गुब्बारा बेचने के जरिए पहले घर की रेकी करते थे, फिर घर को निशाना बनाते थे और इनके पास से 48,500 रुपए कैश और सोना चांदी के साथ कई सामान बरामद किया गया है। देने के बाद लातेहार, पलामू और गढ़वा का जो कंबाइंड टीम है वो हिमाचल भी गया था और वहां भी पूछताछ किए। उसके दौरान हम लोगों को ये सूचना मिला कि मध्य प्रदेश के गुना जिला के पारदी समुदाय के लोग हैं, वो लोग घूम घूम के चोरी करते हैं। इसमें जो है 22 लोग इस ग्रुप का जो है एक्टिवली चोरी में इन्वॉल्व है। इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये लोग बलून बेचने के नाम से घूमते रहते हैं शहर और आसपास के एरिया में और घर लोकेट कर लेते हैं। भारत बंद के दौरान डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज किया गया था। इस मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर हमला बोला था। इस पर लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो भी उपद्रव करेगा उस पर प्रशासन की कार्रवाई भी होगी।
तेजस्वी यादव जी को खुद देखना चाहिए कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो क्या कर रहे थे, उनके पिताजी का शासनकाल था तो वो क्या कर रहे थे, किस तरह का बिहार में जंगल राज उन्हीं का शासनकाल का। तो अपने गिरेबान में झांक के देखें, तभी किसी के ऊपर अंगुली उठाना चाहिए। सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी 18 साल से बिहार को प्रगति के पथ पर चला रहे हैं और हम समझते हैं आज सबसे बेहतर शासन बिहार में चल रहा है। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के तारनी प्रसाद लेन मोहल्ले में सगे मामा ने भांजे को चाकू मार दिया। जानकारी के मुताबिक युवक छोटू कुमार का अपने ही मामा गुड्डू सोनी से झगड़ा हो गया था। लड़ाई झगड़े के दौरान नशे में मामा ने भांजे को चाकू मार दिया, जिसे आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस फरार आरोपी गुड्डू सोनी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में जुट गई है। खाली अपने में दोनों लड़के झगड़ के बाबू का चक्कू मार दो, चक्कू मार दो, बचा रहे नहीं खींच रहे, नहीं खींच रहे, नहीं खींच रहे। बेटा मत दौड़ा ले, दौड़ 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 के भागा हाली तो ऊपर खेत के वो चक्कू मारिए। कौन है जो चाकू मारा है? मेरा भाई है छोटा। और ये जिसको मारा वो कौन है? मेरा बेटा था। मेरा बेटा कुछ बात बदलेंगे था दोनों में? कुछ नहीं, दारू पिया के मार दिया मेरे बेटा को। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी रहेगा।